जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 7 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 7 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की आई विल नॉट टेक दिस कार्ड, मुझे थोड़ा सा और शफल करना है क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 7 जुलाई के दिन। जब मुझे सही लगता है तभी मैं कार्ड लेती हूँ। ओह माय गॉड, सबके सब कार्ड एक ही साइन के आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ये कार्ड इसके लिए आया था, मैं इसी पे रखूँगी। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल। मतलब आप लोगों के बीच में या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, या तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में 2 लेडीज़ हों जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों, तो ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। यस ये फ्यूचर में आपको लेके होपफुल हैं कि अगर इन्होंने पहले कहीं पर कोई गलती की थी, या हो सकता है इन्होंने कोई शादी कर ली थी, लेकिन अब ये उस गलती को सुधारना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस। सबसे स्ट्रांगली यही साइन आया है। देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 8, 10, 9 एंड 3। तो 33 आपकी एज हो सकती है, या 33 या 333 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके एस ऑफ बैंड 1 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कंपैशन 13 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, या 31। ओके 1331 आपको दिख रहा हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं। एंड ये जो फाउंडेशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तो वहाँ पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन ये चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी मैरिटल लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, तो आपके पार्टनर सबको मिला करके, मतलब सब लोग मिल बैठ करके बात कर लें एंड सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। शुरू से सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आपका भी सपोर्ट उतना ही मिले। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिशें करें, चाहे ये मैरिज का मैटर हो, चाहे आफ्टर मैरिज चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का मैटर हो। ये दोनों चीज़ों में आपका सहयोग चाहते हैं। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो एक साइड से कुछ हो भी नहीं सकता है। जिस वजह से ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी कंपैशन दिखाएं, थोड़ी समझदारी दिखाएं, थोड़ी होशियारी से चलें, जिससे कि चीज़ें सही वे पे, सही तरीके से आगे बढ़ सकें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। आपने बिल्कुल ही टॉक टू माई हैंड वाली कंडीशन इनको दे रखी है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनको लग रहा है कि ये बेवकूफ़ी है, ये इमेच्योरिटी है, ये कहीं ना कहीं कल को दिक्कत देगी ज़्यादा। अभी शायद आपने दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि यहाँ पे ये गर्ल है, बेबी गर्ल। ओके इसका मतलब ये है कि या तो आपकी एज काफ़ी कम है, या आप ऐसी नादानियाँ करते रहते हैं। ओके तो इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कल को वर्स्ट हो जाएंगी, कल को ज़्यादा ख़राब सिचुएशन आ जाएगी। एंड आपके पार्टनर का पैशन भी आपके लिए है, मतलब इनका अट्रैक्शन भी आपके लिए बढ़ रहा है। जितना आप इनको नो 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 बोल रहे हैं उतना ज़्यादा ही इनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है। तो मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा
डिज़ायर है कि आपके साथ कनेक्शन बनाएं, लेकिन शायद आप कुछ खास क्या, आपने तो बिल्कुल ही स्टॉपेज लगा रखा है। ये सिचुएशनशिप में हार्मनी लेके आना चाहते हैं। ज़्यादातर चांसेस यही है कि आप लोग मैरिड हैं, बट अगर मैरिड नहीं भी हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है कि आपको किसी भी तरीके से मना करके, कन्विंस करके, अगर आप इनसे नहीं मानते हैं तो अपने फ्रेंड में या अपने रिलेटिव के थ्रू आपको मना करके सिचुएशन में हार्मनी लेके आए, आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं एंड देन आपके साथ शादी करें। इस वक्त इनका बुरा टाइम चल रहा हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप का ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा हो सकता है, जिसमें आप दोनों को या तो मैच्योर होना है या तो फिर आप लोग इस सिचुएशन को क्रॉस कर चुके हैं। तो आफ्टर दिस आपके पार्टनर जब मैच्योर हो गए हैं, इनको अकल आ गई है, तो अब ये चाह रहे हैं आपसे बात करना। ओके, तो इन सारी चीज़ों में टाइम अच्छा खासा लग गया होगा, क्योंकि रीडिंग होती है मुश्किल से 12 से 14 मिनट की, लेकिन यहाँ पर इन कार्ड्स में टाइम लग जाता है बहुत लंबा चौड़ा। ओके, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ये सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ट्रांजिशन पीरियड हमेशा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इंसान को मैच्योर होने में हमेशा टाइम लगता है। अब ये बात अलग है कि जैसे किसी के सर पे डंडा मार के उसकी याददाश्त खो देना, तो वो सब चीज़ें 1 मिनट में होती हैं। जैसे कि एक होता है नेचुरल प्रोसेस कि आप पास्ट को लेट गो करके अपनी न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ें, तो ये होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप हील हो गए एंड आप उस चीज़ से निकल आए। दूसरा होता है कि सर पे डंडा मारना एंड देन कहना कि अब तुम सब कुछ भूल गए पास्ट का, अब न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कई सारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि फटाफट सारी चीज़ें हो जाएं, तो यहाँ पे डंडा मारने जैसा प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस है एंड वो टाइम टेकिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो या तो चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशन पीरियड ओवर हो चुका है, मतलब आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं एंड अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, इनको लग रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, एंड इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में, मतलब सारा का सारा लोड आ गया है आपके पार्टनर के सर पे। इनको लग रहा है कि इन्हीं को सब कुछ देखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि एक तो आपकी तरफ से कुछ खास अटेंशन नहीं मिल रहा है, दूसरे साइड में आप लोग शायद अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आप लोग 3 फ्रेंड भी हो सकते हैं, यस, ये यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप इनके फ्रेंड सर्किल से हैं तो भी इनको लग रहा है कि ये कैसे आपको समझाएं, कैसे बताएं कि इनको आपसे कितना लव है। ये भी हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, तो थर्ड पार्टी में, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आपको देख के कतई इनको फील ही नहीं हो रहा है कि आप इनको मिस कर रहे हैं। मतलब जिस तरह का अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट इनकी साइड से है, अट्रैक्शन तो देखिए बहुत तगड़ा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पे कम से कम 5 कार्ड आए हैं बैंड्स के एंड टोटल कार्ड हैं 8, तो समझ जाइए अट्रैक्शन कितना तगड़ा है। ओके, तो इनको दिख रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन हम ही हैं जो जान दिए दे रहे हैं। तो इनके अंदर इस तरह की फीलिंग है, एक गुस्सा इनके अंदर भी है कि क्या सिर्फ मैं ही लव करता हूँ, क्या मैंने ही सारी ठेकेदारी ले रखी है, तुम्हें बिल्कुल भी कोई नहीं पड़ी है। तो ये थोड़े से नाराज़ भी हैं आपसे। बट इंट्यूशन, ये चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को सुने, मतलब आप इस वक्त अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, दिन रात आप अपनी चीज़ों पे फोकस किए पड़े हैं, हर मतलब मेहनत पे मेहनत, पैसे पे पैसा। तो इनको लग रहा है कि इतना पैसा कमा के क्या करोगे, अगर आप शादी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं तो कल को आपको किसी की नीड होगी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को सोच ही नहीं रहे हैं। आप जो है ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, आप दिमाग की ना सुने, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन इन्हीं के कुछ कांड ऐसे थे जिसकी वजह से आपने अपने आप को प्रैक्टिकल कर लिया, एंड अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने। वैसे यहाँ पे मुझे कोई पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही है, ऐसी कोई बुरी फीलिंग नहीं आ रही है कि मतलब कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या तो, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादातर फ्रेश एनर्जी ही फील हो रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर आपने अपने पार्टनर से बात करना बंद कर दिया है, मतलब आप मैरिड कपल हैं।
यस, आपके पार्टनर आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। मैंने बताया कि अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो रहा है इनको, क्योंकि आप लोग इस वक्त देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पे देखिए टोटली सिचुएशन चेंज है। आपके पार्टनर का मतलब पूरी रीडिंग को देख के यही फील हो रहा है जैसे सिर्फ उनको नीड है, आपकी तरफ से नहीं। आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने पिछली कई सारी रीडिंग्स में स्कॉर्पियन से कहा है कि आप लोग सेल्फ लव कीजिए। आप लोग सेल्फ लव जितना ज़्यादा करेंगे आपके पार्टनर का अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी आपकी तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपके पार्टनर ही अटैच दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी एनर्जी। अपने पे फोकस, अपनी लाइफ पे फोकस, इनको बिल्कुल अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। एंड इस वजह से इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ये कुछ लोग होते ही इसी कैटेगरी के हैं। यस, कुछ लोग होते हैं इसी टाइप के हैं कि आप उनको अटेंशन देंगे तो वो भागेंगे, वो जो है उल्टी सीधी काम करेंगे। यस, इनको पता है कि आपके अंदर बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं। गलतियां तो की हैं इन्होंने, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी तरीके से हेल्प नहीं किया। हो सकता है कि आपके बुरे टाइम में आपको छोड़ के भाग गए हों, किसी और से शादी कर ली हो, या ये हमेशा बेटर ऑप्शन की तलाश में रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो कांड किए हैं, तभी आप इनको इस तरह से लुक्स दे रहे हैं। तो सही कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं यही करना है आपको। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ना है, तभी ये राइट टाइम होंगे, तभी इनके दिमाग ठिकाने आएंगे। अगर आपने जरा सा भी अपने तरफ से ढील दे दी तो ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि इनका टाइप यही है। ओके, यस, ये गिल्ट में है बहुत ज़्यादा, इनके ऊपर लोड है, इनको बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये रियलाइजेशन कब हुआ है? जब आपने सेल्फ लव किया है, जब आपने बिल्कुल इनको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया है। वरना लोगों को नहीं पता लगता है। आप बेचारे बन के बैठे रहिए, आप कोने में बैठ के आंसू बहाते रहिए, आप पूरी दुनिया के से कट जाइए, मतलब अपनी हेल्थ को खराब कर डालिए, कुछ कर डालिए, लोगों को नहीं दिखता है। ये ब्रूटल ट्रुथ है। ओके, एंड अगर आप इस तरीके से इनको किनारे कर रहे हैं तो ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से आंखें खुलें आपको वही काम करना चाहिए। ओके, एंड अब इनकी ज़िंदगी से चैन सुकून सब कुछ भंग हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। क्योंकि जब इंसान के अंदर गिल्ट आता है ना, तो गिल्ट इंसान को जीने नहीं देता है कि मैंने गलत किया है, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है। मेरा पर्सन जो कल को मुझे इतना लव करता था, मेरे लिए लॉयल था, आज शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। तो ये जो पेन होता है यही इंसान के दिमाग ठिकाने लगाता है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको सुकून तभी मिलेगा, इनकी रूह को शांति तभी मिलेगी जब ये आपसे बात कर लेंगे, आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आपसे आपके सामने सारी सिचुएशन को क्लियर कर लेंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।